लगातार बढ़ते कोरोना संक्रमण ने एक बार फिर प्रशासन की चिंता बढ़ा दी है। संक्रमण की गंभीरता को देखते हुए उज्जैन कलेक्टर आशीष सिंह को फिर मैदान में उतरना पड़ा है। बुधवार को उन्होंने माधवनगर कोविड अस्पताल का दौरा किया। इस दौरान उन्होंने कोरोना मरीजों के बेहतर इलाज करने की व्यवस्था करने के निर्देश दिए और आश्वस्त किया है कि ऑक्सीजन बेड की कमी नहीं आने दी जाएगी। कलेक्टर के मुताबिक ऑक्सीजन बेड की कमी को दूर करने के लिए नई रणनीति बनाई है। साथ ही कुछ मरीजों को देवास के अमलतास मेडिकल एवं रिसर्च सेंटर में भर्ती कराया जाएगा। गौरतलब है कि कोरोना संक्रमण के चलते अब मरीजों को अस्पताल में बेड नहीं मिल रहे हैं। शहर के सभी अस्पताल में बेड फुल हो चुके हैं। इसी को ध्यान में रखते हुए बुधवार को कलेक्टर आशीष सिंह स्वयं पीपीई किट पहनकर माधवनगर अस्पताल का दौरा करने पहुंचे और डॉक्टर, स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों से कोरोना मरीजों के बारे में जानकारी ली। साथ ही कोरोना संक्रमण की रोकथाम को लेकर रणनीति भी बनाई है। कलेक्टर के मुताबिक उज्जैन में फिलहाल 800 ऑक्सीजन बेड मौजूद है, लेकिन माधवनगर अस्पताल में भी बेड फुल है। हालांकि 20 से 25 गंभीर मरीजों को देवास के अमलतास मेडिकल एवं रिसर्च सेंटर में भर्ती कराए जाने की तैयारी चल रही है। इसके अलावा कुछ लोगों को पिछले 3-4 दिनों से फीवर नहीं आया है, इसलिए उन्हें घर भेजा जाएगा। कलेक्टर ने बताया कि किसी भी स्थिति में ऑक्सीजन बेड की कमी नहीं आने दी जाएगी। उन्होंने कहा कि उज्जैन के चरक अस्पताल का भी निरीक्षण किया जाएगा। आज मेरे द्वारा माधवनगर अस्पताल जो कोरोना अस्पताल है उसका निरीक्षण किया गया है और जैसा कि आप सभी लोगों को पता है कि कोरोना के संक्रमण की दर बहुत तेज़ी से बढ़ रही है, लेकिन हम लोग अपने जो ऑक्सीजन बेड्स की संख्या है वो भी उतनी तेज़ी से ही बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं। आज हमारे पास में 800 से अधिक ऑक्सीजन बेड्स हैं और कल हमने अमलतास में भी अपने पेशेंट जो हैं वो भर्ती कराना चालू कर दिए हैं। आज माधवनगर में जो मेरे द्वारा विजिट करी गई है उसमें भी ये पाया गया कि यहाँ पे जो कैपेसिटी है वो लगभग पूरी भरी हुई है, लेकिन कम से कम 20 से 25 ऐसे पेशेंट्स हैं जिनको हम लोग आज ही रेफ़र भी कर सकते हैं। कुछ लोग ऐसे हैं जो भी घर जाने लायक स्थिति में हैं क्योंकि उनको 3-4 दिन से न तो फीवर है न तो ऑक्सीजन की आवश्यकता है। राजेंद्र सूरी संस्थान भी हम लोगों के द्वारा लिया जा रहा है जिसमें हमेशा डॉक्टर वहाँ पर रहेंगे, तो कुछ ऐसे पेशेंट जिनको ऑक्सीजन की आवश्यकता नहीं है उनको वहाँ पर भी शिफ्ट करा सकते हैं। तो हम लोग अगर ऐसे 20-25 डेली पेशेंट्स निकालने में सफल हो गए तो निश्चित रूप से कि एक जो ये बात आती है कि हॉस्पिटल में बेड अवेलेबल नहीं है, लोगों की भर्ती नहीं हो पा रही, तो वो दोबारा कभी बात नहीं आएगी। सेम चीज़ आज मेरे द्वारा चरक और आरडी का भ्रमण भी किया जाएगा, वहाँ पर भी इसी प्रकार की व्यवस्था जमाई जाएगी। अभी हमारे पास में अमलतास में भी लगभग 200-250 ऑक्सीजन के बेड्स आराम से हैं, लेकिन फिर भी हम यही चाहते हैं कि उज्जैन के जो हॉस्पिटल्स हैं उनमें पर्याप्त रूप से इतनी संख्या है, अगर हम लोग ढंग से उनको मैनेज कर लें तो बिल्कुल समस्या नहीं आएगी। कई सारे लोगों को रेमडेसिविर को लगाने के लिए भी यहाँ पर रखा जाता है, उनको भी हॉस्पिटलाइजेशन की कोई आवश्यकता नहीं है। वो बाहर ही रेमडेसिविर जो अपने घर पे लगवा सकते हैं, यहाँ पर 2-3 घंटे लगवा के वापस जा सकते हैं। तो इस प्रकार से जो कुछ इस प्रकार की चीज़ें हैं जिनमें संशोधन की गुंजाइश है वो हमारे द्वारा करेंगे। किसी भी हालत में किसी भी तरीके से बेड्स की कमी को यहाँ पर नहीं आने दिया जाए।